बर्थडे मनाना या बरसी मनाना या उन्हीं खास दिनों पर कोई सदका खैरात करना, ये सब चीजें बाद की पैदावार हैं। सहाबा कराम इन चीजों से बहुत आगे थे, उनकी जिंदगियों में ऐसी मसरूफियात नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने बड़े बड़े काम किए, दीन की बड़ी खिदमत की। आज हम में से अक्सर लोग वक्त की कमी का शिकायत करते हैं कि वक्त नहीं है, तो उसकी भी असल वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह हमारा गैर जरूरी, गैर मुतल्लिक चीजों में अपना वक्त लगाना है या अपना माल लगाना है। जहाँ सदका की जरूरत होती है वहाँ हम सदका नहीं करते, भूखे को खाना नहीं खिलाते, यतीम की परवरिश से जी चुराते हैं। इसी तरह दीन के काम, तबलीग के कामों में खर्च करना तो हमारे जहन में ही नहीं होता, या उसको तो हम सदका खैरात में शामिल ही नहीं करते, या सदका जारिया के काम या प्रोजेक्ट जो हैं वो नजरअंदाज किए रखते हैं। यानी ओवरऑल जो उम्मत की हालत, इसी वजह से हमारी हालत देखने के काबिल है। लेकिन फिर हमारा माल कहाँ जाता है? या तो वो शादी की बड़ी बड़ी तकरीबात में सर्फ हो जाता है, या फिर वो वफात के मौके से मुताल्लिक बहुत से जो रस्म रिवाज हम लोगों ने आम कर रखे हैं उनमें खर्च हो जाता है, या फिर इसी किस्म की नजर और मन्नत है जिसका इस्लाम में कोई भी तसव्वुर नहीं, कोई उसकी ओरिजिन नहीं, उनमें खर्च हो जाते हैं। एक कौल है कि अलबिदातु तुमीतु सुन्ना, बिदत जो है वो सुन्नत को खत्म कर देती, सुन्नत की मौत है। यानी कोई भी सुन्नत रवाज नहीं पा सकती अगर कहीं पर बिदत छाई हुई हो। तो ये आम समझ में आने वाली कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप अपने वक्त को या अपनी जगह को या अपने किसी भी काम को गैर जरूरी चीजों से स्टफ कर देंगे, भर देंगे और गैर मुतल्लिका चीजें उसमें करने लगेंगे, तो जो असल चीज है या अहम काम है वो नहीं हो सकेगा। मसलन अगर अपने अहम वक्त में, प्राइम टाइम में आप फजूल बातें करते रहें, इधर उधर घूमते फिरते रहें, तो आपका नमाज का वक्त निकल जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने सदका खैरात को गैर जरूरी चीजों पर लगा देंगे तो जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए आपके पास माल नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पियां सिर्फ एंटरटेनमेंट में लग गई तो आपके पास वक्त नहीं रहेगा कि आप कोई संजीदा काम कर सके। तो बात यह है कि इस्लाम में किसी भी बरगुज़ीदा शख्सियत की पैदाइश के दिन खुशी मनाने या खुसूसी सदका खैरात की कोई गुंजाइश नहीं है। अलावा अज़ीम कुंडों का न कुरान और सुन्नत में जिक्र है, न ही सहाबा कराम, ताबईन या तबा ताबीन के जमाने में इसका कोई सबूत मिलता है। यानी उन लोगों के यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जो चीज कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, उसके करने पर कोई अजर और सवाब भी नहीं। और अगर हम बाद में कोई ऐसी चीज ईजाद करते हैं और अजर और सवाब की नीयत से करते हैं तो वो बिदअत में शुमार होगा, उसके फायदे की बजाय गुनाह होगा। लिहाजा ऐसी चीजों से बचना जरूरी है। असल दीन क्या है? हमारे जहन में वाज़ेह होना चाहिए कि असल दीन क्या है। असल दीन वो है जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया। यानी दीन अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, उसके अहकामात के आगे सरे तस्लीम खम करने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का नाम है। इरशाद रब्बानी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-माइदा 3। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। लिहाजा कोई भी ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया और ना ही उसका हुक्म दिया, उसे दीन का हिस्सा समझते हुए अदा करना और फिर उस पर अजर सवाब की तवक्को रखना बिदअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बेशक हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। बिदअती के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला बिदअती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक कि वो बिदअत तर्क नहीं करता। ये सही हदीस है तरगीब और तरहीब की। यानी ऐसे शख्स की तौबा भी कबूल नहीं होती जो उन चीजों को छोड़ता नहीं जो दीन के नाम पर उसने खुद इजाद कर ली, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी ने इजाद किया और वो उनकी पैरवी और पाबंदी कर रहा है।